वाउचर ले लूँ, ठीक है ना। पत्थर का उठाने का निशान कहाँ बता रहे थे? आओ एक बार दिखाता हूँ। अफसर और इनके चमचे मिलकर जवान को मारकर उसको कहीं लटका देते हैं, सुसाइड घोषित कर देते हैं। जिन्हें वास्तव में इस वर्दी की इज्जत प्यारी है, जो वास्तव में चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, तो इस वीडियो को फर्स्ट से लगाकर एंड तक पूरा देखें, उसके बाद ही कुछ कमेंट्स करें। पूरा देखकर लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी ताकत को पहचाने, अपने हक के लिए लड़ना है, वीडियो रुकना नहीं चाहिए। इस वीडियो के जो मेन पॉइंट, एक तो सहायक प्रथा का जो केस नंबर मांगते हैं, मैंने इसमें केस नंबर दे दिया है, आप उसको देखें। आप नेट द्वारा सर्च कर सकते हैं कि हमारा केस कहां तक पहुंचा। इसी वीडियो में मैंने आज फिर एक अकाउंट नंबर भी दिया है। अकाउंट नंबर SBI अकाउंट 612-642-33-600, IFC कोड SBIN 0032-305, रविंद्र सिंह के नाम से, ब्रांच गोवर्धनपुरा। और ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 8290354513। ये पूरी डिटेल इस वीडियो में दे रहा हूं। यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि अकाउंट नंबर देखते ही कुछ लोग यहीं से वीडियो को बंद कर देंगे। उनको जरूर कहना चाहता हूं, एक बार वीडियो आगे तक देख लेना। आज जो भी सारी डिटेल जैसे भी है मैंने इस वीडियो में डाली हुई है। और उन लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे इस जो मैंने अकाउंट नंबर दिया, इसमें कितने लोगों ने सहयोग दिया। हालांकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने शुरू में बताया था कि मैंने खुद अपनी पेंशन से 7.5 लाख लोन निकालकर जब ये स्टेप लिया था ना, तो मुझे पता था कि चाहे कोई दे ना दे, लेकिन मैं इस केस को फाइनल तक पहुंचाऊंगा। मैंने पहले कह दिया था। लेकिन जब बात आती है कि सर अब जैसे आया कि डिस्चार्ज पर रोक है, सर इसका भी केस कर दो। DSC के लोग 5000 कैटेगरी वाले निकाले जा रहे हैं, सर इस पे केस कर दो। सर अभी जो सर्विस बढ़ने का मैटर है, सर्विस बढ़ाई जा रही है, केस कर दो। तो भाई साहब, मैं भी एक जवान हूं। मैं किसी पहले बता चुका हूं, मैं कोई टाटा बिरला का पैदाइश नहीं हूं, या मेरा खानदानी इतना पावर है कि इन सभी केसों में मैं ही पैसे लगाता था। हालांकि मैं इतना कमजोर भी नहीं हूं कि मैं 2-4 केस ना कर पाऊं, मैं अकेला भी कर सकता हूं। लेकिन बात तुम्हारे अंदर जमीर जगाने की है कि तुम लोगों का जमीर जिंदा है या मर गया। अरे आप लोग अपनी ये अकाउंट नंबर दिया है, और उसका कारण क्या है? केस को अब हाईलाइट करने के लिए, केस को पूरी बड़ी न्यूज में देने के लिए। जो आप कहते हो ना, बड़ी न्यूज में दो सर, तो बड़ी न्यूज के लिए पैसे चाहिए। यहां एक चीज और मैंने कही है कि मेरे पास ऐसा नहीं है कि फंड की, अगर मैं चाहूं तो विदेशों के बहुत कॉल आते हैं कि सर फंड ले लो। 1 रुपया नहीं लिया किसी से भी। बहुत राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि सर हमारे साथ जुड़ जाओ, आओ हम आपको कहां से कहां तक पहुंचाएंगे। किसी पार्टी में शामिल नहीं हूं, ना बीजेपी बसपा, किसी में भी, ना कांग्रेस ना बीजेपी। बहुत से इन अफसरों ने पार्टियां भी बनाई हुई है, बड़े बड़े संगठन बनाए हुए हैं, और ये लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ। रविंद्र जी कहां से कहां पहुंचोगे? आप जिनके लिए लड़ रहे हो वो इसी लायक हैं। वो कहते हैं कि आप जिनके लिए लड़ रहे हो वो इसी लायक हैं। वो ना पैसा खर्च कर सकते हैं, ना आपके साथ आ सकते हैं। वो सिर्फ झूठी हाँ में हाँ करेंगे, अपनी मस्त में मस्त है। वो सेल्फिश हैं, उनको डंडे के बल पे चलाया जा सकता है, नहीं तो फौज नहीं चलेगी। ये भी कहा मेरे को अफसरों ने। लेकिन मैं अपने भाइयों पर, चाहे वो मुझे कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उन पर विश्वास है, और मैं इसीलिए उनके लिए लड़ रहा हूं। जो आप लोग कहते हैं ना कि रविंद्र फौजी एक अकाउंट नंबर देकर भीख मांगता है फलाना, मुझे हर चीज मंजूर है। लेकिन जिस दिन ये सहायक प्रथा हटेगी, जिस दिन इनकी तानाशाही कमजोर होगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में रविंद्र फौजी सच के लिए लड़ रहा था। वो इसी में खुश है। दुख मुझे भी बहुत होता है जब ये कॉमेंट्स करके हंसते हैं, हो गई आपकी सहायता। दुख मुझे भी बहुत होता है, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप से एक वादा कर रखा है, लड़ूंगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, भाई रविंद्र फौजी भीख मांग रहा है फलाना, कुछ भी करूंगा, लड़ूंगा अपने बंदों के लिए। जब हम सफल होंगे उस दिन हमारी इस पावर का, इस आवाज का, इस भीख मांगने का, सब चीजों का तब पता चलेगा इनको। उनको तो पता है, वो अपनी हर प्रयास से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही इसको हंसी में उड़ा देते हैं। अगर आप इसको सीरियस लेना सीख जाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी।
आज इस वीडियो के जरिए मैं आपसे कुछ अपील करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ राष्ट्रीय तिरंगा फोर्स, इसकी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो अफसर, आपने सबने देखा होगा, लगभग बहुत सी यूनिटों में मेरा नाम भी सर्कुलेट किया हुआ है, नाम का लेटर जारी कर रखा है एमओडी से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, आर्मी हेडक्वार्टर से, कि कोई रविंद्र फौजी से ना जुड़े, उनके वीडियो ना देखे। आखिर क्यों इतना बवाल, क्यों डर लग रहा है इस चैनल से? और ये 5 लाख लोग जुड़े हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जुड़ने का मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं? सबसे पहले ये चैनल जब मैंने खोला था, मेन पॉइंट मेरे लिए क्या था? ये वर्दी, ये जो हम चितकबरी वर्दी या ग्रीन वर्दी जो पहनते हैं, उसकी इज्जत। और एक सबसे इंपॉर्टेंट केस जो मैं लेकर चला था सहायक प्रथा का। सबसे पहले आज उसी विषय में मैं जो कल दिल्ली गया था, हमारे वकील साहब से जो मैंने चर्चा की कि भाई उस केस का क्या हो रहा है, क्या वो केस यूं ही पेंडिंग रहेगा या कुछ होगा? तो उस केस के सिलसिले में बता देता हूं, वकील साहब ने जो बताया कि भाई अभी इसका पता नहीं कितने दिन पेंडिंग रहेगा। ये जिस संस्थाओं के खिलाफ है, आज बहुत से लोग, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, बहुत से लोगों को डाउट है कि रविंद्र फौजी के वीडियो से क्या होता है, केस हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए आज सबसे मैं आपको इसमें केस नंबर, मैंने कब केस फाइल किया, कब केस वेरीफाई हुआ और पोजीशन क्या है और आगे क्या होगा, इस विषय में इसमें चर्चा करूंगा। यहां एक बात और बता देना चाहता हूं कि इन 5 लाख लोगों में मुझे भी पता है पूरे के पूरे हमारे सपोर्ट में नहीं है। इसमें कुछ चमचे भी हैं जिनकी नौकरी ही वो चाहते हैं कि बूट पुलिस और कुत्ते घुमाए बिना उनसे नौकरी नहीं होगी, क्योंकि वो ग्राउंड में नहीं कर सकते नौकरी। और वो उनकी गलती नहीं है, वो गलती उन अफसरों की है जिन्होंने उन्हें हैबिट डाली है। जैसे किसी को ड्रग्स का इंजेक्शन दे दिया जाता है या किसी को लत लगा दी जाती है, वो लत उनको लग गई और वो अब उस आराम की लत को छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। ऑफिसर, इंडियन आर्मी हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, लगभग सबसे ज्यादा चैनल जो ये देखते हैं ऑफिसर देखते हैं। और बहुत से अफसरों को डायरेक्ट से मेरे पास कॉल आए या इधर उधर से घूम फिर के बात आती है कि भाई रविंद्र फौजी क्या कर रहा है, हमारी यूनिट का नाम नहीं आना चाहिए। जो आप लोग कहते हो ना वीडियो बनाना, इससे क्या होता है, बड़ों बड़ों की फटरी है, क्या जरूरत है मेरे नाम से लेटर निकालने की अगर कुछ है ही नहीं तो इन सबके बात बोलने से पहले मैं आज सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं? ये चैनल आगे बढ़े, जो हम काम कर रहे हैं, ये सहायक प्रथा खत्म हो या नहीं हो, इन सब के लिए कहीं ना कहीं आज सबसे पहले तो ये केस, हम बहुत से लोग क्या कहते हैं, सर आप केस करो फिर हम बाद में देंगे। हम आपके साथ हैं। अकाउंट नंबर की जब बात आ जाती है, आपको पता है एक केस अगर हम करते हैं तो 5 लाख रुपए लगते हैं वकील तैयार करने में, कागज तैयार करने में और केस को एंड तक पहुंचाने के लिए। आप छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते हो, साथ हैं। जब बात आती है एक अकाउंट नंबर, सबसे पहले आज आपको मैं फिर मेरा ये अकाउंट नंबर जारी कर रहा हूं। इस अकाउंट नंबर को जारी करने का जो मकसद है, पहले भी कुछ लोगों ने हमारी सहायता की है। मैं आधे से ज्यादा पेमेंट वकीलों को दे चुका हूं, कुछ पेमेंट बाकी है। एक तो वो वकीलों को देना है, दूसरा ये इस केस को हाईलाइट करने के लिए, जैसे कल हमारे एक मित्र हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो बार एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें उनके पास पद भी है, उनका नाम मैं यहाँ स्पष्ट लेना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत से केस पेंडिंग हो जाते हैं जिन पर कोर्ट ध्यान नहीं देना चाहता या कोई ना कोई प्रेशर से दबाव डालकर उसको रुकवाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जिस पोजीशन पर बैठे हैं, मैं अप्रोच करूंगा कि आपका केस जल्दी लगे। इसके अलावा तरीका है कि इस केस को थोड़ा हाईलाइट करो, न्यूज में लेके आओ, पब्लिक इस पर जोर लगाए ताकि सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाए। इन नेताओं का कोई भी फैसला होता है या कोई भी सरकार का, 1 सेकंड के अंदर कैसे कोर्ट सुन लेती है और कैसे कोर्ट उन पर वो दे देती है। और हमारा पेंडिंग क्यों है? क्योंकि आप लोग खुद नहीं चाहते कि ये चीज हो। झूठा दिखावा तो सब करते हैं, यार हमारी इज्जत होनी चाहिए और फौजी की शान होनी चाहिए, फौजी को पुलिस कैसे पीट देती है, फौजी की इज्जत हो। लेकिन फौजी सबसे ज्यादा खुद इतने सेल्फिश हैं
कि कितने लोग, आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे इस जो मैंने अकाउंट नंबर दिया इसमें कितने लोगों ने सहयोग दिया। हालांकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैंने शुरू में बताया था कि मैंने खुद अपनी पेंशन से 7.5 लाख लोन निकालकर जब ये स्टेप लिया था ना, तो मुझे पता था कि चाहे कोई दे ना दे लेकिन मैं इस केस को फाइनल तक पहुंचाऊंगा। मैंने पहले कह दिया था। लेकिन जब बात आती है कि सर अब जैसे आया कि डिस्चार्ज पर रोक है, सर इसका भी केस कर दो। डीएससी के लोग 5000 कैटेगरी वाले निकाले जा रहे हैं, सर इस पे केस कर दो। सर अभी जो सर्विस बढ़ने का मैटर है, सर्विस बढ़ाई जा रही है, केस कर दो। तो भाई साहब मैं भी एक जवान हूं, मैं किसी पहले ही बता चुका हूं, मैं कोई टाटा बिरला का पैदाइश नहीं हूं या मेरा खानदानी इतना पावर है कि इन सभी केसों में मैं ही पैसे लगाता था। हालांकि मैं इतना कमजोर भी नहीं हूं कि मैं 2-4 केस ना कर पाऊं, मैं अकेला भी कर सकता हूं। लेकिन बात तुम्हारे अंदर जमीर जगाने की है कि तुम लोगों का जमीर जिंदा है या मर गया। अरे आप लोग अपनी उससे बात करना। जब मैंने केस किया था मैंने बता दिया था इतने पैसे लगेंगे, तो उस समय तो बहुत लोगों ने लिखा था आपके साथ हैं, हम हर मंथ देंगे, हम कुछ ना कुछ सहायता करेंगे। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग तो छोड़ दो, 5 लाख तो छोड़ दो, लेकिन सिर्फ जो 2-4 या 5,000 लोग हैं हमारे साथ, वो भी दोबारा किसी ने सहायता की। उसके बाद में जो आप कह देते हो कि 5 केस का मतलब है 20-25 लाख रुपए खर्च करना। सारे केस मैं कोशिश करके चलो एक बार ये भी डाल दूंगा, फिर कोई दिक्कत आएगी तो कौन आएगा? तुम्हारे ना तो कोई वीआईपी, ना कोई अफसर, ना कोई नेता, बोलते हैं ना कि मिडिल क्लास के लोगों की किसी को वो नहीं है कि वो तुम्हारी सहायता करे। वो सब अपने अपने चीज में खुश है, जो उनको मिल रहा है वो मिल रहा है, वो तुम्हारी सहायता क्यों करेंगे? और सबसे बड़ी दिक्कत मैं यहां देखता हूं कि आज अगर कोई कास्टिज्म होता है या कोई भी होता है, गरीब से गरीब लोग है, कोई भी जब दिक्कत आती है तो एकजुट मिलकर, मजदूर किसान सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन हमारी एक ठीक ठाक पेमेंट होने के बावजूद हम निकालने में 100 रुपए 500 रुपए निकालने में भी जब केस हो जाएगा, नंबर दे दोगे तो हम पैसे देंगे। तो आज सबसे पहले मैं यहाँ एक वीडियो रोक के आपको केस नंबर देता हूं। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आपको केस नंबर दूं। क्यों? मुझे पहले ही हिदायत थी कि अगर आप केस नंबर सार्वजनिक करोगे तो इस केस को दबा दिया जाएगा। ये लोग इतना कोशिश करेंगे कि इस केस को पेंडिंग कर देंगे। लेकिन ऑटोमेटिक हमारा दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, 2 महीने से केस पेंडिंग है और कितने दिन रहेगा इसका पता भी नहीं है। इसलिए अब वकील साहब ने कहा कि साहब आप इसको सार्वजनिक करो, लोगों तक पहुंचाओ और उन मरे हुए लोगों का भी जमीर जिंदा जगे जो बोलते हैं कि केस किया ही नहीं। रविंद्र फौजी तो ऐसे ही बकबक करता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको केस नंबर देता हूं। गूगल की जब आप साइट खोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट, बहुत से लोगों को केस नंबर भी दे दूंगा तो उनको पता ही नहीं कि देखेंगे कैसे। सबसे बड़ी ये है कि हमारे लोगों को इंटरनेट की जानकारी नहीं है। आप गूगल की साइट ऑन करें, उसमें लिखना सुप्रीम कोर्ट, उसमें केस स्टेटस डालना और वहां ये हमारा डायरी नंबर है 21259 डायरी नंबर इसमें डालोगे। उसके बाद में सन डालना 2020 और ये कैप्चर आता है उसमें डाल देना ये 594। ये हमने इस तरह जब आप डालोगे, इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये अच्छी तरह देखो आप, यहां आ गया हमारा ये केस। ये लाइटिंग की वजह से ये केस नंबर जिसको नोट करना है कर लो, W.P/C नंबर 001253 001253। ये हमारा केस नंबर है। इसको मैंने फाइल कर दिया था 30/9/2020 को। उसके बाद में ये रजिस्टर्ड हो गया था 2/11/2020 को रजिस्टर्ड हो गया था।
और 25/11/2020 को ये वेरीफाई हो गया था। वेरीफाई के बाद में जो मैंने पार्टी बनाई थी, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें जो पार्टियां हैं, यूनियन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG BSF, CRPF, ITBP, यानी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनके डीजे, इस तरह टोटल मैंने इसमें 10 पार्टियां बनाई हैं। अगर एक बार फिर नहीं सुना हो केस नंबर, तो आपको दोबारा इसमें आप वीडियो को कभी भी दोबारा करके देख सकते हैं। 001253 ये मेरा केस नंबर है। और उन लोगों से जो बहुत दिन से कह रहे थे सर हाईलाइट करो केस को, केस नंबर 2 तो हम देंगे। अब अगर आपका जमीर जिंदा है और आपको लगता है कि हाँ वास्तव में केस हो चुका है, इसको हाईलाइट करें और इस वर्दी की इज्जत चाहते हो और इस वर्दी की इज्जत के लिए कुछ खर्च कर सकते हो तो करो, अन्यथा डूब मरो। जो लोग हंसते हैं, बार बार बहुत से लोग तो कमेंट्स करते हैं कि तेरे साथ कोई भी नहीं है, ये सब जो आ रहे हैं झूठे हुए हैं, मुझे उससे अफसोस नहीं होता। ये केस तो मैंने बता दिया, मैंने कर ही दिया, इसको अंत तक भी पहुंचा दूंगा। आप लोग हमारे को अगर और मजबूत करोगे तो और जो भी छोटे मोटे जैसे भी केस आएंगे सब हम डालेंगे। आपकी जैसे भी सहायता होगी, आपकी नहीं हम सबकी, वो हम करेंगे जितना हमें मजबूत करोगे तो। लेकिन वो मजबूत करने पर बैठे बैठे तालियां पीटने से या हम साथ हैं लिखने से नहीं होगा। सहायता करोगे और इसको हाईलाइट करोगे, और अगर चाहते हो कि इसकी इज्जत है तो सहायता करना, वरना फिर डोलू खरीदो। और खासकर ये सर्विस बढ़ने वाला प्लान अगर हो गया ना, मुझे पता है एक जवान जब तक आदमी 30-35 साल का रहता है तो उसका ब्लड सर्कुलेट इतना गर्म होता है कि वो लड़ता है हर चीज से। जैसे हम भी जब 25-30 में थे, किसी भी परिस्थिति को लड़ने के लिए मैंने कभी भी बर्फ में कैप नहीं पहनी, यूं ही घूम जाता था। रात को 11-12 बजे तक भी कैप उतार के शर्त लगा देते थे। इतने बड़े उसमें शर्त लगाकर खड़े हो जाते थे घंटे घंटे तक, ठंडे पानी से नहा लेते थे, क्योंकि उस समय भरपूर ताकत होती है। लेकिन जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, 40 के बाद में जब आदमी परिस्थिति में आता है ना, तब एक ही रास्ता रहेगा, वो डोलू पकड़कर किसी का दूध लाने का, या किसी मैम साहब का पल्लू पकड़कर उसके पीछे पीछे घूम के कच्चे बनियान धोने का, बच्चे और कुत्तों की टट्टी साफ करने का। वो स्थिति आएगी अगर ये नहीं खत्म हुआ तो। अगर आपका जमीर जिंदा है, और मैं फिर पहले बताता हूं, मेरे लिए वेलफेयर, आपकी चाहे MSP की लड़ाई हो, 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई हो, चाहे ये अलाउंस जितने भी है, डिसेबिलिटी पेंशन हो, उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पहले अपनी वर्दी की, अपनी इज्जत की लड़ाई। पैसे के लिए अगर इस चैनल से कोई जुड़ा हो तो क्षमा करना, बहुत से चैनल हैं जो आपको वेलफेयर ही बताते हैं 24 घंटे बार बार आपका DA कितना बढ़ गया, आपका बढ़ गया। बहुत से चैनल है, जुड़ जाओ। लेकिन इस चैनल का पहला मकसद है हमारी इज्जत, हमारा सम्मान और हमारी हक। वो जैसे ये केस हल होगा, चाहे फिर MSP का हो, वो हो, सारे हम तरतीब बाई डालेंगे। अरे इतने लाख लोग हैं, अगर 100-500 रुपया अगर आप हर महीने मदद कर सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं कि जो गांडू गलती से जुड़े हुए हैं या सिर्फ वो करते हैं, या अभी तक सिर्फ बहाना था कि केस नंबर तो वो भी मैंने दे दिया है। बार बार मैं दिल्ली जाकर मैं मेरे से जितना होता है मिलता हूं। अब तो हालत यह है कि पहले हमारा जो जोश था, रक्षा मंत्री जी से हम टाइम लेते थे, तुरंत देते थे। अब की बार टाइम दिया, फिर वो थोड़ा ID का कुछ हुआ, मैं 2 दिन रुका, हालांकि बोले ठीक है कल मिलाएंगे, लेकिन नहीं मिल पाया मैं। उनके PA ने जो परिस्थिति थी, जो रक्षा मंत्री जी की आज, जो पहले राजनाथ जी की पोजीशन थी, हकीकत बात तो यह है कि आज वो बीजेपी में उनकी भी नहीं है। बीजेपी का पावर वो मुझे बताने की जरूरत नहीं किसके पीछे चल रहा है, वो भी मजबूर हैं, नहीं तो हमारे काम में छुट्टियों में हम करवाते थे। अभी भी जो मेरे लेवल के है मैं करवा सकता हूं, लेकिन ये बड़े कामों के लिए वो पीछे हट रहे हैं। इन सब के लिए कहीं ना कहीं दोबारा मजबूत कड़ी बननी पड़ेगी। फिर कहता हूं, जो सहायता करते हैं उनके अलावा भी आपकी जिम्मेवारी, कम से कम ये 5 लाख हो गया, आज 10-10 आदमी जोड़ते हो तो हम 50 लाख होंगे, वो भी आपकी जिम्मेवारी है। ये नहीं कि ठीक है साहब मैंने तो 100 या 500 या 1000 रुपए भेज दिया, मेरा तो काम बन गया साहब, अब दूसरों की जिम्मेवारी नहीं। मैं फिर पहले बता दिया था कि पैसा तो मैं भी दे सकता हूं और भी खर्च कर सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद है कि आपका जमीर जिंदा हो, आप सब कुछ सहयोग कर रहे हैं।
जब आप सहयोग करोगे तो आपको खुद ही लगेगा, बार बार पूछोगे केस का क्या हुआ है, कहां तक पहुंचा है, और उसको फॉरवर्ड करोगे। सबका सहयोग और सबकी चाल जब एक साथ होगी तब मचेगी हलचल, तब कुछ हम और बड़े मकसद भी हल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं वीडियो में, मन तो मेरा बहुत करता है कि मैं ठोस से गाली बककर कुछ कहूं। आज मैंने शांति से इस पॉइंट को रखा है। पहला मकसद मैंने बता दिया कि आप चाहते हो ये सहायक प्रथा का कलंक हमारी वर्दी पर हो, ये खत्म हो। तो अब जो केस नंबर मांग रहे थे अच्छी तरह देख लो, नेट पर खूब दिखता है। मेरा पहले बता दिया था कि नहीं देने का मकसद इतना ही था कि ये लोग दबा देंगे, लेकिन अभी भी इन्होंने दबा कर रखा है। किसी भी तरह इन्होंने पता कर लिया, क्योंकि मैंने कुछ खास आदमी को हमारे को बताया था। और कई बार ये भी होता है कि हमारी जैसे किसी ने 1000-2000 की सहायता कर दी और हमारा खास बन गया, और वो हो सकता है इन्हीं का चमचा हो। ठीक है, एक बार मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास बहुत विदेशों तक के कॉल आते हैं कि सर हम आपको फंड देंगे, आप हमारे साथ मिलकर काम करो। मैंने आज तक किसी का बाहर गए रुपया नहीं लिया। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कहती है हमारे से जुड़ जाओ, आ जाओ, आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा देंगे। मैं अभी तक नहीं गया किसी के पास। बहुत से अफसरों ने पार्टी बना रखी है, ब्रिगेडियर जनरल लेवल तक के कॉल करते हैं, रविंदर जी हमारे साथ आ जाओ। क्यों उन लोगों के साथ बैठे हो जो कुछ करके राजी नहीं, वो इसी में खुश हैं। दुख मुझे भी बहुत होता है जब ये कमेंट्स करके हंसते हैं, हो गई आपकी सहायता। दुख मुझे भी बहुत होता है, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप से एक वादा कर रखा है, लड़ूंगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, भाई रविंद्र फौजी भीख मांग रहा है फलाना, कुछ भी करूंगा, लड़ूंगा अपने बंदों के लिए। जब हम सफल होंगे उस दिन हमारी इस पावर का, इस आवाज का, इस भीख मांगने का, सब चीजों का तब पता चलेगा इनको। उनको तो पता है, वो अपनी हर प्रयास से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही इसको हंसी में उड़ा देते हैं। अगर आप इसको सीरियस लेना सीख जाओगे अपने हकों के लिए। अब मैंने जो वकीलों की एक बड़ी टोली बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं, एक बड़ा संगठन के लिए भी, लेकिन उन सब के लिए कहीं ना कहीं जरूरत होती है उसकी आर्थिक सहयोग की, आप सबको आगे आने की। वो आप करोगे तो ये मामले हल होंगे। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आज के इस वीडियो में। कंटिन्यू मेरे पास आपको बता दूं कि 1-2 ऐसे वीडियो आए हुए हैं जिनका एक सहायक प्रथा के लिए भी एक बंदे को सजा देकर निकाला गया, एक उसका है। एक मैम साहब की जो गाड़ी जवानों को नहीं मिलती, मैम साहब को मिलती है, उसका भी आया। वो वीडियो मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से डालूंगा। बशर्ते आपका फर्ज बनता है कि आप भी, जब मैं 1000 के पास पहुंचा सकता हूं तो आप 10 के पास, 100 के पास, जितने आपके कॉन्टेक्ट हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह इनको शेयर करा करो। ज्यादा से ज्यादा वायरल करोगे तो इनके पिन लगता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसमें जो शुरू में मैंने वीडियो दिखाया था, एक वीडियो जिसमें सीएमपी वगैरह सब है, एक बंदे ने हमारे ने सुसाइड किया है, जयपुर की घटना है, उसका इतना ही डिटेल आया है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी डिटेल मंगाने की। हालांकि इस वीडियो में और भी वीडियो है जिसमें उसके पिताजी कह रहे हैं कि अफसरों ने मेरे बेटे को मार डाला। वो कुछ बताना चाहता था, कुछ ऐसी चीजें पर्दाफाश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने मार डाला। उसकी इंक्वायरी जारी है, बाकी डिटेल जैसे मेरे पास आएगी मैं बताऊंगा। और 2-3 वीडियो है वो लगातार इसी चैनल पर मैं डालता रहूंगा। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चैनल से जोड़े, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और वीडियो लंबा है, यहां तक आप पता नहीं पहुंच नहीं पाते होंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में वो सारे वीडियो डाल दूंगा। जय हिंद।